राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर कुछ संकट मंडराता दिख रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की नाराजगी के बाद आज रात 9 बजे जयपुर में कांग्रेस के विधायकों की बैठक बुलाई है। सचिन पायलट के खेमे की नाराजगी तब से ज्यादा बढ़ गई है जब से उन्हें पुलिस की एसओजी का वो नोटिस मिला है जिसमें पायलट को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एसओजी गहलोत सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जांच कर रही है। हालांकि इस मामले में गहलोत से भी पूछताछ होनी है, लेकिन जानकार इसे सिर्फ दिखावे की पूछताछ बता रहे हैं और सचिन समर्थकों का कहना है कि किसी प्रदेश अध्यक्ष को पूछताछ का ऐसा नोटिस पहली बार थमाया गया है। उधर सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि सचिन पायलट भी गहलोत को पटखनी देने के लिए अपने तमाम दांव खेल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उनकी बात बीजेपी नेतृत्व से चल रही है। सचिन दावा कर रहे हैं कि उनके पास 16 कांग्रेसी और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी चाहती है कि पहले सचिन गहलोत सरकार को गिराए, बाद में वो नई सरकार पर बात करेगी। पद को लेकर भी बीजेपी और सचिन में बात बनती नहीं दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद चाहते हैं, बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। राजस्थान के हवाले से कांग्रेस आला कमान में भी हलचल है। सचिन पायलट ने आला कमान को अपने इरादे बता दिए हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और सचिन ने ये भी कहा है कि गहलोत से नाराजगी की वजह से वो एक क्षेत्रीय पार्टी भी बना सकते हैं। तो काफ़ी कुछ चल रहा है राजस्थान कांग्रेस में इस वक्त। और क्या आज सुबह कहा अशोक गहलोत ने, वो कहते हैं कि सबके पीछे बीजेपी की साजिश है उनकी सरकार को गिराने की। बीजेपी जो आरोप लगा रही है या इस एफआईआर में जो कहा गया है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो हैं उनके बीच मतभेद हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद हम समझें? मतभेद कैसे हो सकते हैं? कोई मतभेद तो फिर भी हो सकते हैं, मनोभेद नहीं होने चाहिए। हम लोग आपस में या सरकार चला रहे हैं, एक मुख्यमंत्री एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, मेरा उसके प्रति बहुत स्नेह है, बहुत नौजवान है सचिन पायलट जी। तो हमारे डिफरेंसेस अगर मान लो राजनीति में थोड़े बहुत डिफरेंस होते भी हैं, उससे बीजेपी को क्या ताल्लुक होना चाहिए और तुम रिश्ता बनाए तो क्यों बनाया, मैं पूछना चाहता हूँ। और अशोक गहलोत ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट भी किया और इसमें लिखा कि एसओजी को जो कांग्रेस विधायक दल ने बीजेपी नेताओं द्वारा खरीद फरोख्त की शिकायत की थी, उस संदर्भ में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चीफ विप और अन्य कुछ मंत्री व विधायकों को सामान्य बयान देने के लिए नोटिस आए हैं। कुछ मीडिया द्वारा उसको अलग ढंग से प्रस्तुत करना उचित नहीं है। तो अशोक गहलोत का मानना है कि मीडिया इसको अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन अगर इसमें दिक्कत, इसमें परेशानी नहीं होती तो कपिल सिब्बल ये वाला ट्वीट क्यों करते जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि वरीड फॉर अवर पार्टी, क्या हम तभी जागेंगे जब हमारे यहाँ खरीद फरोख्त हो जाएगी या हमारे लोग टूट जाएंगे। ये कपिल सिब्बल का जो ट्वीट है वो एक तरह से आला कमान को सतर्क भी कर रहा है। इस बीच राजस्थान कांग्रेस की घमासान पर हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने धौलपुर के राजाखेड़ा से कांग्रेस के विधायक रोहित बोहरा से बात की। बोहरा को सचिन पायलट का करीबी माना जाता है। पायलट के साथ जो 3 विधायक दिल्ली पहुंचे थे उनमें रोहित बोहरा भी थे। काफी राजनीतिक चर्चाएं हो रही है यहाँ राजस्थान में, कितने एमएलए सचिन पायलट के साथ है, कितने एमएलए दिल्ली गए हैं। मेरे साथ रोहित बोहरा जी हैं, धौलपुर के राजाखेड़ा से एमएलए हैं और दिल्ली में थे, युवा नेता हैं, सचिन जी के काफी करीबी भी माने जाते हैं और अब वापस जयपुर आ गए हैं। तो काफी ये स्पेकुलेशन था कि आप लोग सब दिल्ली गए थे सचिन जी को समर्थन देने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं थी मैडम, हम लोग दिल्ली गए थे अपने अपने पर्सनल कामों से। मैं और दानिश यहाँ से साथ गए थे क्योंकि दानिश का वहाँ बिजनेस है, मेरा भी वहाँ बिजनेस इंटरेस्ट है, तो हम दोनों अपने काम से गए थे। हम जब शाम को अपना काम ख़त्म करके राजस्थान हाउस पहुँचे तो हमें वहाँ चेतन डूडी जी मिल गए। तो हम तीनों में वार्ता हुई, हम बैठे, कॉफ़ी वॉफ़ी पी और फिर ये डिसाइड हुआ चलो चल ही रहे हैं तो जयपुर सब साथ चलते हैं। तो एक पॉलिटिकल गॉसिप जो है वो एक पूरे टाउन में हो गई कि ये तीनों एमएलए वहाँ गए थे, क्या कर रहे थे। अब दिल्ली जाना तो मेरे ख्याल से कोई किसी को रोक नहीं सकता, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। ऐसे राजनीतिक माहौल में जाना उसका तो एक अलग मायने रखता है। ये हम लोगों को तो पता नहीं था ना ऐसा राजनीतिक माहौल चल रहा है। हम तो कल सुबह के निकल गए थे, ये तो शाम को राजनीतिक गतिविधियां वहाँ हुई होंगी, उससे माहौल लेकिन ये सारा एसओजी का इन्वेस्टिगेशन, सचिन पायलट जी को नोटिस आना, और आप तो सचिन जी की काफी करीबी माने जाते हैं।
देखिए, नोटिस जो मैंने सोशल मीडिया से पढ़ा है सोशल मीडिया पे, उसमें यही कहा गया है कि सीएम साहब को भी नोटिस मिला है, डिप्टी सीएम साहब को भी नोटिस मिला है। अब ये मेरे को समझ में नहीं आया ये नोटिस क्यों मिला है, ये आपस में क्या बात थी, किस तरह से बीजेपी हमारे एमएलएस को इन्फ्लुएंस कर रही थी, किस तरह से बीजेपी कुछ इन्फ्लुएंस कभी किसी ने कोशिश करने की? नहीं, हमें आज तक किसी ने कभी कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करी। हम बिल्कुल, हमारे से ना तो किसी ने किसी इस बारे में किसी ने हमारे से चर्चा करी, ना हम इस पार्ट में कभी चर्चा में पार्ट में थे। लेकिन एक जो बात आ रही है, कांग्रेस का जो लीडरशिप इशू है, उसमें जो यंग लीडर्स हैं उनको तवज्जो नहीं मिलती, उनको जो स्थान मिलना चाहिए नहीं मिलता है। ये मैम आप कैसे कह सकते हो? वी हैव अ यंग पीसीसी प्रेसिडेंट, ही इज बीन देयर, ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल। गहलोत साहब और सचिन जी दोनों इंस्ट्रूमेंटल थे हमारी सरकार वापस लाने के अंदर, तो ये तो हम नहीं कह सकते। तो अभी कुछ राजस्थान सरकार को खतरा है, गहलोत सरकार को? मेरे को तो नहीं लगता कि कोई खतरा है। शाम को 9 बजे विधायक दल की आज शायद मीटिंग भी है, तो मेरे ख्याल से उसमें आपको सब पता पड़ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, रात को 9 बजे तक आपके सामने आ जाएगा। बहुत अहम बात कही उन्होंने कि आज विधायक दल की मीटिंग भी होनी है, तो उसमें लगता है कि सारा कुछ साफ हो जाएगा। और तब तक जो रोहित बोरा जी और 2 अन्य जो साथ में दिल्ली से, वो वापस यहाँ जयपुर आ गए हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और हर्षा इस वक्त हमारे साथ हैं। हर्षा, हमने अभी सुनी कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा से बात, वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है, हम अपने काम से गए थे। हो क्या रहा है? आज रात 9 बजे बैठक बुलाई है, इधर कपिल सिब्बल का भी ट्वीट है, आला कमान निश्चित रूप से परेशान है। क्या इस वक्त वस्तु स्थिति है राजस्थान कांग्रेस की? देखिए, इसमें 4 अहम बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो सचिन पायलट हैं, जिनको एसओजी से समन्स मिला है कि वो इस पूछताछ में शामिल हो, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि जो एसओजी की जो दायरा है इन्वेस्टिगेशन का, उसमें जो पूरा केस है वो कंस्पिरेसी और सेडिशन का है, जो बहुत सीरियस चार्जेस हैं। ऐसे में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को एक नोटिस मिलना एक बड़ी राजनीतिक बात हो जाती है। लेकिन दूसरी ओर जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो भी कहते हैं कि मेरे को भी मिला है नोटिस, तो सिर्फ सचिन को नहीं मिला है, मुझे मिला है, जो चीफ विप है महेश जोशी उनको मिला है, 5-7 एमएलएज को भी मिला है। लेकिन देखिए, फर्क इसमें यह है कि अशोक गहलोत होम मिनिस्टर भी हैं, वो पोर्टफोलियो उन्हीं के पास है। अच्छा, किस बात पे मिला है? दिलचस्प ये है समझना कि किस बात को लेकर उनको नोटिस मिला है। जब एसओजी 2 लोगों का फोन टैप कर रही थी, जो बीजेपी के फंक्शनरीज थे, तो उनमें ये बातचीत होती है कि इस स्टेट में जो है सरकार को डिस्टेबलाइज करना इजी रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में लड़ाई है। अब ये जो बात है, ये हम भी कर सकते हैं फोन पे, ये हर गली नुक्कड़ पे, कहीं चाय के गल्ले पे इस टाइप की चर्चा होती है, चर्चा आम है। क्या यहाँ पे पावर टसल है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन इस पावर टसल को एफआईआर में इस बात को दर्शाना और फिर एसओजी का नोटिस देना, तो इसको लेके सचिन बहुत ज्यादा नाराज हैं। अब दूसरी बात यह है कि सचिन के साथ कितने एमएलएज हैं। बताया जा रहा है कि कुछ एमएलएज उनके साथ दिल्ली में भी हैं, अलग अलग लोकेशन पे हैं, और वो डिसाइड करेंगे एमएलए से मिलके कि आगे उनको क्या करना है। जहां तक रोहित बोरा जी से मैं मिली थी और दानिश अबरार जी और वो लोग भी यहाँ पे थे, वो आए हैं जयपुर, लेकिन दिल्ली और जयपुर का फासला बहुत दूर नहीं है। तो यहाँ पे 9 बजे आएंगे लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग में, या वापस दिल्ली जाएंगे। जैसे उन्होंने कहा, दूध का दूध और पानी का पानी 9 बजे साफ हो जाना चाहिए। लेकिन जो नंबर्स का गेम है वो ही अहम रहेगा। और ये बात साफ है कि अब सचिन पायलट जो है नाराज है, बैक डाउन करने के मूड में नहीं है। अब आला कमान उन्हें मना पाती है या फिर वो अपना कोई अलग रास्ता निकालते हैं, ये अब इसकी राजनीतिक संभावना पूरी है, लेकिन एक्चुअली ये होगा या नहीं, ये देखना आगे है। लेकिन क्या सचिन पायलट बीजेपी के संपर्क में हैं, जिस तरह की बातें चल रही हैं अलग अलग सूत्रों के हवाले से? देखिए, बीजेपी खुद हमेशा कहती आई है कि वो किसी तरह से गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं कर रही है। वो कह रहे हैं कि ये पूरा पॉलिटिकल जो स्क्रिप्ट है वो कांग्रेस का ही है, और वो तो उसमें दर्शक है, जैसे सतीश पुनिया जी ने कहा है। लेकिन जाहिर है कि अगर यहाँ पर अगर सरकार अस्थिर होती है तो बीजेपी एक दर्शक नहीं रहेगी, क्योंकि उसका फायदा डायरेक्टली बीजेपी को मिलेगा। जी।
तो संपर्क में है, उन्होंने उनसे संपर्क साधा है या नहीं, इस पे हम लोग डेफिनेटिवली कुछ नहीं कह सकते हैं। पॉलिटिकल अनुमान ये जरूर है कि अगर कांग्रेस में सरकार अपने आप में उसमें विभाजन हो जाता है तो फायदा तो सीधा बीजेपी का ही होगा। जी, हमारे साथ उमा शंकर भी हैं। उमा, बीजेपी कह रही है कि वो दर्शक है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस आला कमान भी दर्शक सी बैठी हो, वहां इतनी तोड़फोड़ हो रही है। मध्य प्रदेश पहले ही हाथ से निकल चुका है। कपिल सिब्बल का ट्वीट है कि क्या हम तब जागेंगे जब उठापटक हो चुकी होगी। क्या आला कमान कर रही है? जी देखिए, आला कमान की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पे जानकारी तो न पहले दी जाती थी, न अब दी जा रही है, लेकिन इतना जरूर ये कहा जा रहा है कि आला कमान दोनों अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ संपर्क में है। ये जानकारी ये भी आ रही है कि शाम को राहुल गांधी ने सचिन पायलट को मिलने के लिए बुलाया है। 7 या 7:30 बजे का टाइम दिया है। हालांकि इसकी तस्दीक आपसे बात होने के बाद मैं दोबारा करूंगा। तो अगर सचिन पायलट दिल्ली में है और वो अगर जाते हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जो उनकी नाराजगी है, खासतौर पे जिस तरह से 124A के तहत जो मामला दर्ज हुआ है उसमें पूछताछ के लिए जो उनको नोटिस दिया गया है, उसको जो उन्होंने अपने आत्मसम्मान से जोड़ा है, ये बात वो सामने रखेंगे। एक और अहम और दिलचस्प बात सुशील, कि जिस 124A को कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र में खत्म करने की बात करती है 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में, आम चुनाव से पहले, उसी धारा में एक मामला दर्ज होता है और उसका नोटिस सीएम को खुद भी आता है और डिप्टी सीएम को आता है कांग्रेस के प्रदेश के। तो ये सारी बातें जो है वो जो सचिन पायलट खेमा है उनको बहुत ही नागवार गुजर रही है और उनका ये कहना है कि उनको निडल डाउन करने की कोशिश है, लगातार कोशिश होती रही है। ये उनका कहना है कि अशोक गहलोत के खेमे की तरफ से लगातार परेशान करने की कोशिश होती रही है। इस बार पानी नाक के ऊपर चला गया है और जब तक एक बार हाईकमान कोई एक ठोस फैसला नहीं ले लेता, और ठोस फैसला जब मैं कह रहा हूं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सचिन पायलट का स्टेक रहा है कि मुझे वहां का सीएम बनाया जाए, और एक कॉम्प्रोमाइज फार्मूला हुआ था, उसके बाद उनको डिप्टी सीएम बनाया गया था। लेकिन जिस तरह की परेशानी की बात उनके समर्थक करते हैं, ऐसे में अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक फाइनल डिसीजन लिया जाए हाईकमान की तरफ से, उसके बाद ही मामला काबू में आएगा, नहीं तो मामला हाथ से निकल जाएगा। अब वो बीजेपी के हाथ में जाए या एक निर्दलीय कोई एक अलग पॉलिटिकल ब्लॉक बनाने के तौर पे जाए, ये देखना होगा। जी शुक्रिया उमा। तो ये स्थिति एक बार फिर अब कांग्रेस आला कमान के सामने मुश्किल वाली हो गई है। राजस्थान भी एक बड़ा स्टेट है और अगर यहाँ भी सत्ता हाथ से फिसली तो कांग्रेस के लिए और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वक्त एक ब्रेक का।